उसी पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। अनक़रीब नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्लाह ताला से दुआ है और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको खैरियत से रखे, हमारे ख़ानदानों को, हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको ईमान के साथ रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको बेहतरीन सेहत और हिदायत के साथ रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए दुनिया की ज़िंदगी में जो भी मसाइब आएँ, जो मुश्किलात आएँ, जो परेशानियाँ आएँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे निमटने की हमें तौफ़ीक़ दे, हमें सलाहियत दे और हमें अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी नक्श कदम पे चलाए, सहाबा कराम उनके नक्श कदम पे चलाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ज़िंदगी को बामक़सद बना दे या रब्बुल आलमीन। हमें बेहतरीन तरीक़े से अपने कामों को, अपने मामलात को करने की तौफ़ीक़ दे या रब्बुल आलमीन। इबादत अल्लाह के लिए और मामलात इंसानों के लिए। इबादत आसान है, मामलात मुश्किल है या रब्बुल आलमीन। हम सब का ये इम्तिहान है, मामलात आपस में एक दूसरे के साथ हमारे लिए आसानी फरमा दे। जब हम मामलात करें हमें मामला फ़हमी दे दे या रब्बुल आलमीन, हमें दानिशमंदी दे दे या रब्बुल आलमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज की अपनी आया नंबर 29, आया नंबर 29 सूरह मुल्क इंशाअल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवर्रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन। आप कहिए कि वो बड़ा मेहरबान है, हम उस पर ईमान लाए और हम उस पर तवक्कल करते हैं, सो अनक़रीब तुमको मालूम हो जाएगा कि सरीह गुमराही में कौन है, यानी तुम या हम। यानी बस ईमान की बरकत से तो वो हमको आखिरत के अज़ाब से महफूज रखेगा हमारा रब, और तवक्कल की बरकत से हवादिस दुनियावी को दफ़ा कर देगा या सहल कर देगा, यानी आसान कर देगा। जो दुनिया के मसाइल आते हैं, जो भी मसले मुश्किलात हैं, वो दुनियावी मसाइल को हमारे लिए आसान कर देगा। ये हमारा रब है क्योंकि हम उसके ऊपर क्या करते हैं, हम उस पर तवक्कल करते हैं। और उनसे कहो, क्या फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में कि इनसे कहो वो बड़ा रहीम है, उसी पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। अनक़रीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में पड़ा हुआ कौन है। यानी जो भी मामलात हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यानी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाए हैं और तुम उससे इनकार कर रहे हो, अल्लाह का इनकार कर रहे हो। हमारा भरोसा किस पर है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर, और तुम्हारा अपने जत्थों और अपने वसाइल पर और अपने माबूदाने गैर अल्लाह पर, अल्लाह के सिवा जिनको भी तुमने माबूद बना रखा है उन पर तुम्हारा तवक्कल है, उन वसाइल पर तुम्हारा तवक्कल है। हम ऑन द अदर साइड हम जो है वो किस पर तवक्कल करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। इसलिए अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक कौन है? हम या तुम? हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना कि तुम। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ए नबी आप जाके कह दीजिए इनको कुफार से, किन से? जो कि मक्का में, जो कि बात मान के नहीं देते, जो कि दूसरे अल्लाह के सिवा शरीक ठहराते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि जाइए और उनको बता दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे जो तवक्कल करता है अल्लाह उसको बचाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके साथ होगा, या ना कि उनके साथ के जो अल्लाह को के साथ शरीक ठहराते हैं या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनकार करते हैं, या फिर गैर अल्लाह की तरफ जो है वो उन वसाइल पर या गैर अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि ये बात समझ में आती है ना कि जब जिस बंदे का भरोसा अल्लाह है, जिसकी पूरी जो एनर्जी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जाती है, उसकी मोहब्बत में, उसकी इबादत में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे राज़ी होगा, या उससे कि जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनकार करता है और उस पर नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों पे तवक्कल करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारी दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन लोगों में बनाए जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना माबूद बरहक जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन लोगों में शामिल करे
کہ جن کا ایمان بھرپور ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ توکل عطا فرمائے، ہم اپنا بھروسہ اپنے اللہ پر رکھیں، نہ کہ ریسورسز پر، نہ کہ مکان، گاڑی یا جاب یا پیسے کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین ایمان والا اور توکل والا بنائے، آمین. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.